चलो, कल हमने पढ़ा था उद्योगों का वर्गीकरण। क्या पढ़ा था कल हमने? उद्योगों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पदार्थों की उपलब्धता के से जो डिवाइड हुआ है ना, यानी कि कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर अब उस उद्योग का कच्चा माल कहाँ से आया है उसके आधार पर हम उद्योगों का क्लासिफिकेशन करते हैं। यदि उसका कोई ऐसा उद्योग है जिसका कच्चा माल रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आया है तो हम उसे बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? एग्रो बेस्ड या कृषि आधारित उद्योग। ये दो तरीके के उद्योग होते हैं कच्चे माल पर जो आधारित मैंने आपको उद्योग बताया। एक है वो उद्योग जिनका कच्चा माल कृषि से आता है तो उसको हम कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। क्या कहते हैं? कृषि आधारित उद्योग। ठीक। दूसरा होता है कुछ उद्योगों का जो स्थापना होती है वो खनिज के आधार पर होती है। ठीक है, मिनरल्स वगैरह के आधार पर। जैसे कई उद्योग होते हैं, लोहा उद्योग होता है, कॉपर उद्योग होता है ना, तो वो सब खनिज वगैरह से होते हैं। तो ऐसे उद्योग को बोलते हैं हम खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अपने इसमें कि कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं और खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं। आज हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अपने बुक में कि कृषि आधारित उद्योग जो है उसमें सबसे पहला उद्योग है और सबसे बड़ा उद्योग है भारत का वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग है? वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग कृषि आधारित क्यों है बताइए? वस्त्र उद्योग मैम क्योंकि वो कॉटन, मैम क्योंकि जो वस्त्र होता है वो कॉटन से मिलकर बनता है और कॉटन हमें कृषि से मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो कच्चा माल है, जो इसका रॉ मटेरियल है, वो कहाँ से आ रहा है? बोलिए हॉस्टल वाले। कृषि से। कृषि से आ रहा है। कॉटन जो है आपका जो कपड़ा बनता है, सूती वस्त्र जो बनते वो किससे बनते? कॉटन से, रुई से, जो खेतों में उगाई जाती है। वो पूरी की पूरी फैक्ट्रियों में जाती है। कृषि से। हाँ, कृषि में खेतों में उगाने के बाद वो उद्योगों में जाती है जहाँ धागे बनते और उसके बाद वो कपड़ा बनता है। तो इसका कच्चा माल कहाँ से आया? खेतों से आया। इसलिए इस उद्योग को हमने किसमें डाला? कृषि आधारित उद्योग। क्योंकि अगर कृषि कपास नहीं होगी, खेतों में कपास नहीं उगाई जाएगी तो ये उद्योग नहीं चल पाएगा। जैसे गन्ना उद्योग है, ये भी कृषि आधारित उद्योग है। अगर गन्ना नहीं उगाओगे तो चीनी नहीं उगेगी। चीनी जिसे कहते हैं चीनी उद्योग कहते हैं ना। चीनी किससे बनती है? गन्ना कहाँ से आता है? तो ये कौन सा उद्योग हुआ? कृषि प्रधान उद्योग या कृषि आधारित उद्योग। समझ में आया? कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं? जिनका कच्चा माल कृषि से आए, खेतों से आए, उनको हम बोलते हैं कृषि आधारित उद्योग। तो आपका यहाँ पर मेन चीजें जो है वो मैंने आपको कल बता दी थी कि कहाँ पर उद्योग स्थापित होते हैं और कहाँ पर ये इनके कितना वर्गीकरण है। अब तुम्हें केवल इस वाले चैप्टर में ये पढ़ना है कि वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, वस्त्र उद्योग के भारत की क्या स्थिति है। जैसे इन्होंने बताया कि वस्त्र उद्योग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है।
ये भारत की अर्थव्यवस्था में 14%, कितने परसेंट? 40% योगदान देता है, कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, और इससे आप कह सकते हो 30% तक विदेशी मुद्रा कमाई जाती है। समझ में आ गया? तो ये हमारे भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये उद्योग कैसा है, इसकी क्या स्थिति है, किन क्षेत्रों में ये उद्योग ज्यादा स्थापित है। तो आप देखेंगे प्राचीन भारत में ही, जो हम अपने पीछे वाले इतिहास में चले जाएं, तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे देश में आरंभ से ही, प्राचीन काल से ही जो हमने व्यापार किया है वो सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र का, रेशमी वस्त्रों का और गरम मसालों का किया है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग है वो भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। तो कई बार आपके क्वेश्चन में लिखने को आ सकता है कि सूती वस्त्र उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप बुक में देखते जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बोलती हूँ, आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है बच्चे? यहाँ पर सबके पास बुक है ना? यस मैम। यस मैम। ओके मैम। 71 को लिए हो गया? यस मैम। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, सूती वस्त्र उद्योग में नहीं, 72 पे आ जाइए। तो आप लिखेंगे मैम 72। हाँ 72 पे पहला लिखिए आप, पहला पॉइंट, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। मिल गया सबको? यस मैम। रिपीट। हाँ, पहला यस सफल मैम। सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे आरंभिक वर्षों में, नीचे आ जाइए सेकंड पैराग्राफ में। मिल गया सबको? यस मैम। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्र तक ही सीमित थे। उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। अब इधर एक क्वेश्चन आ जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग अधिकतर महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों लगाए जाते हैं? तो क्या उत्तर दोगे, क्या आंसर दोगे, बोलो? मैम जलवायु के कारण, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु, हाँ, वहाँ की जो कपास की खेती, बोलो। कल मैंने बताया था ना, किसी भी उद्योग की स्थापना कहाँ होती है। इस वाले चैप्टर में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि कपास, ये सूती वस्त्र उद्योग अहमदाबाद या गुजरात या महाराष्ट्र में क्यों लगाए जाते हैं। तो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे किसी भी उद्योग को लगाने के लिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कच्चा माल। उस कच्चे माल में आप क्या लिखेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात की जो मृदा है वो कैसी मृदा है? काली, जो कि जिसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर कपास की खेती ज्यादा होती है। तो आसानी से इन राज्यों में कच्चा माल मिल जाता है, इसलिए ये उद्योग लगाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट कल क्या लिखाया था कच्चे माल के बाद मैंने? मैम सस्ते तथा कुशल श्रम। हाँ, सस्ते तथा कुशल श्रमिक। तो ये दोनों राज्य अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। यहाँ पे जनसंख्या बहुत है, जिसके कारण यहाँ पर और इसके आसपास के जो राज्य हैं, अन्य राज्य, वो भी बहुल माने अधिक। ठीक है, बहुत ज्यादा।
बहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पर सस्ते और अच्छे कुशल श्रमिक मिल जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने? पूंजी। यहाँ पर क्योंकि ये दोनों राज्य कैसे राज्य है भारत के? विकसित राज्य, इसलिए यहाँ पर यहाँ पर बैंकिंग यानी तृतीय क्षेत्र, बैंकिंग सेवा, बैंक बहुत ज्यादा है, जिसके कारण पूंजी की व्यवस्था आसानी से हो जाती है, इसलिए ये उद्योग लगाया गया। चौथा पॉइंट क्या बताया था मैंने? मैम बाजार। ये अधिक जनसंख्या वाले राज्य है, तो यहाँ पर तैयार माल की डिमांड के लिए लोगों की संख्या बहुत अधिक है और अच्छे बाजार हैं यहाँ पर, जहाँ पर आसानी से तैयार माल बेचा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ये उद्योग लगाए गए हैं। और दूसरी बात, ये दोनों राज्य समुद्री पतन यानी बंदरगाह के समीप है। हाँ, आपने मैप में देखा है ना, महाराष्ट्र और गुजरात। हाँ, Yes, इन दोनों ma'am. के पास कौन सा सब महासागर है? अरब महासागर है। तो इन दोनों के पास समुद्री पतन यानी समुद्री बंदरगाह है, जहां से ये अपना तैयार माल केवल देश के बाजारों में नहीं, विदेश के बाजारों में भी आसानी से भेज सकते, इसलिए ये उद्योग यहाँ पर है। समझ में आ गया? और मैम फिफ्थ पॉइंट क्या है? यातायात, परिवहन। परिवहन मैम, परिवहन। हाँ, तो परिवहन में आप समुद्री पतन भी डाल सकते हैं। दूसरा आप डाल सकते हैं, ये विकसित राज्य है तो यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यातायात के जो साधन है वो बहुत विकसित है, इसलिए तैयार माल फैक्ट्रियों से बाजार तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, इसलिए उद्योग लगाया जा सकता है। तो मैंने कहा था ये 5 पॉइंट आप रट लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी तरीके से आएंगे कि ये उद्योग यहाँ पर क्यों है और ये उद्योग यहाँ पर क्यों है। तो जब 5 पॉइंट आपके याद रहेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। हो गया? समझ में आ गया? यस मैम। चलिए। और हाँ जी, बोलो। मैम आपने कल क्या बताया था और थोड़ा बहुत बता दीजिए। क्यों, कल आप नहीं थे बेटा? मैम कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज्यादा। अच्छा, प्रॉब्लम थी। और मैम तो आपकी बस वीडियो यूट्यूब पर भी नहीं है। यूट्यूब में नहीं है ये वाली, कल वाली? नो मैम, नो मैम। चलो मैं पूछ लूंगी प्रशांत सर से क्यों नहीं है, डलवा दूंगी। ठीक है, कल मैंने केवल आपको ये बताया था कि क्लासिफिकेशन और कहाँ कहाँ पर उद्योग लगाए जाते हैं, उनके 5 फैक्टर्स आपको मैंने समझाए थे। ठीक है, साथ साथ में जब हम पढ़ेंगे तो करते चलेंगे, परेशान मत हो। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए आप। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कई बार सूती वस्त्र को लेकर, वो है ये कि सूती रेशे में यानी जो रेशा होता है धागा के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। ये कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है, यानी कि पूरे विश्व में 1/4 जो हिस्सा है वो भारत देता है, लेकिन तैयार वस्त्र के कुल व्यापार में इसका हिस्सा केवल 4% है। ऐसा क्यों? क्या क्वेश्चन है कि सूती रेशे के व्यापार में ये विश्व में 1/4 भाग अपनी भागीदारी देता है, पार्टिसिपेट करता है, बहुत अधिक देता है, लेकिन तैयार माल के क्षेत्र में इसका परसेंट केवल 4% रह जाता है। ऐसा क्यों? पेज नंबर आप आ जाइए 74 पर। आगे बच्चे यस मैम। हाँ, तो Yes, सेकंड ma'am. पैराग्राफ में देखिए, सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। ये कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लगभग
1/4 भाग है, लेकिन तैयार वस्त्र में के कुल व्यापार में ये हिस्सा केवल 4% है। ऐसा क्यों है? बता सकते हैं आप? बोलिए। मैम उद्योगों की कमी। नहीं। मैम श्रमिकों की कमी। नहीं। ऐसा है कि जो कताई यानी जो धागा बनाया जाता है वो उसकी हमारी जो मशीनें हैं वो अच्छी है, और जो हमारे देश में धागा बनाया जाता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इनकी मशीनें कताई मशीन जिनको हम बोलते हैं कताई मशीन वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। लेकिन कपड़ा बनाने की जो मशीनें हैं वो स्वतंत्रता के समय से लगी हुई पुरानी मशीनें हैं, इसलिए कपड़ा बनाने में हम बाहर की फैक्ट्रियों से प्रतिस्पर्धा नहीं ले सकते हैं। तो आप आंसर यहां से लिखेंगे, उसी के नीचे है, देखिए 4वां भाग है। ठीक है, कहां से लिखेंगे? हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम है, लेकिन बुनाई और कताई का प्रक्रमण इकाई देश के उत्पादन किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं और अधिकतर छोटी और बिखरी हुई इकाइयां ही हैं जिनका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। समझ में आ गया? हाँ मैम एक बार इसके- क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। Yes, ma'am. बेटा क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो उसके ऊपर की 2 लाइनें है ना, आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं कई बार बुक की ही 2 लाइन लेकर उसके पीछे क्यों लगा देते हैं। देखो बुक जहां से आपने आंसर लिखा है उसके फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में सूती रेशे मिला। यस मैम। बोलिए। हाँ, तो कहां तक लिखेंगे? केवल 4% ही है। ऐसा क्यों है? ये शब्द जोड़ दो बस, ऐसा क्यों है। समझ में आ गई बात? मैम जो नई बुक है उनमें मैम पेजेस आगे पीछे हैं। पेज Yes, नंबर ma'am. मैम नई बुक में पेज नंबर आगे पीछे हैं। तो आप सूती वस्त्र वाले में आ जाइए, ठीक है ना, जहां हम सूती वस्त्र पढ़ा रहे हैं वहां आ जाइए। अगर पेज में चेंजेस है तो आप कहां तक लिख देंगे? वहां से शुरू करेंगे, हमारे से लेकर, ठीक, निर्यात करते हैं जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। नीचे पैराग्राफ तक मिल गया सबको? Yes, बोलिए ma'am. बच्चे, सबको मिल गया बेटा? मैम। हाँ, चलिए इसी के साथ दूसरा उद्योग है हमारा पटसन उद्योग। कौन सा उद्योग आएगा सूती वस्त्र के बाद? पटसन उद्योग। पटसन। ये हाँ, ये भी कौन सा उद्योग है? कृषि प्रधान उद्योग। कृषि। ये भी कृषि प्रधान उद्योग है, कृषि पे आधारित है ये भी। ठीक, पहला है सूती वस्त्र, दूसरा आ गया हमारा पटसन उद्योग। ठीक, पटसन जानते हो क्या है? कितने बच्चे जानते हैं पटसन? मैम जूट पटसन जूट। जूट कैसा होता है? जिसकी बोरियां बनती है ना, मैम जिसकी रस्सी बनती है। रस्सी बनती है, ब्राउन बोरियां। ब्राउन। हाँ, इसको आपने 8th में पढ़ा होगा, सुनहरी रेशा, है ना। पटसन को सुनहरी रेशा या गोल्डन फाइबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये होता है तो ये गोल्डन कलर का होता है। अब इसमें बार बार फिर वही क्वेश्चन आया कि पटसन उद्योग हुगली नदी के किनारे ही क्यों विकसित है? तो कैसे मैम उत्तर क्योंकि दोगे? यहाँ पर हाँ, क्योंकि यहाँ पर सस्ता जल और कच्चा माल भी मिल जाएगा हाँ, आसानी से,
और सड़क हम्म। रेलवे जल का परिवहन भी मिल जाएगा हमें। और जो उसके सब पांचों पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पर बुक में। यस देखिए मैम। पांचों पॉइंट आपको मिलेंगे, बुक में आ जाइए आप। हुगली नदी तट के पर इनके स्थित होने के निम्न कारण, आपका आंसर बिल्कुल वैसा का वैसा बुक में रखा हुआ है, आपको यहीं से कर लेना है। ये मिल गया सबको? यस मैम। रास्ता जल परिवहन है, ठीक है, और रेल सड़क ये सारी चीजें हैं। दूसरा, कच्चा माल यहाँ आराम से मिल जाता है, और पटसन उद्योग के लिए हमें बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी यहाँ पर मिल जाता है। कलकत्ता एक बहुत बड़ा शहर है ना, मेगा सिटी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर Yes, ma'am. फाइनेंस भी बड़ी आराम से मिल जाता है। बैंकिंग, बीमा, हाँ, बैंकिंग, बीमा, ये सारी योजना यहाँ पर मिल जाती है, जिसके कारण ये उद्योग यहाँ पर विकसित है। आप पूरा पैराग्राफ यहाँ कर लेंगे। इसके बाद दूसरा कृषि प्रधान उद्योग है हमारा चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। कहाँ से आता है? कृषि से। ठीक, इसमें अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो चीनी मिले हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए, सारे बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन। पिछले कुछ वर्षों से चीनी मिलों की संख्या यस मैम। दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों की ओर बढ़ रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैम यहाँ के गन्ने में भारत जो चीनी उत्पादन में, भारत का जो स्थान है पूरे दुनिया में सेकंड नंबर पर है, इसका स्थान, इसकी प्लेस सेकंड है। सबसे अधिक ये चीनी उगाता है, मतलब चीनी बनाता है, ठीक है, लेकिन इसमें इसका प्रथम स्थान होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से हम केवल चीनी ही नहीं खाते हैं, हमारे जो गन्ने होते हैं उनमें चीनी के साथ साथ गुड़ भी बना दिया जाता है। गुड़ भी खाते हो ना, शक्कर भी खाते हो, खारसरी भी खाते हो, और जो फर्स्ट नंबर पे क्यूबा है वहां केवल चीनी बनती है। हमारे गन्नों से कई चीजें बन जाती हैं, और यही रीजन है कि हम सेकंड नंबर पे आते हैं, केवल चीनी का ही हमारा उपभोग नहीं है। तो इस तरीके से हम, भारत जो है वो सेकंड नंबर पर है, और इसकी अधिकांश मिलें आप देखोगे उत्तर प्रदेश में है, ठीक, आपके खुद सिंबावली में है ना, बहुत बड़ी शुगर मिल है। इधर गुलाबी की तरफ चले जाओगे वहां पे भी शुगर मिल है, तो आप देखोगे जिंदल फैक्ट्री। हाँ, जिंदल फैक्ट्री, ये सारी फैक्ट्री है। आपको अधिकांश जो शुगर मिल है वो यूपी में मिलेंगी, क्योंकि यूपी में गन्ने का उत्पादन बहुत होता है, ठीक है, किसान गन्ना ज्यादा उगाता है क्योंकि उसको उसमें प्रॉफिट होता है। लेकिन अब कुछ सालों से हम एक चेंज देख रहे हैं कि ये जो उद्योग है धीरे धीरे खिसक कर महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है, पश्चिम और दक्षिणी राज्य खासतौर से महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है। क्यों? बोलिए। यहाँ के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक है। मैम वहाँ गन्ने का उत्पादन यहाँ का ज्यादा- जो गन्ना होता है, महाराष्ट्र का गन्ना देखोगे बहुत मोटा मोटा होता है, उसमें सुक्रोज, ठीक है, क्या चीज? सुक्रोज। सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। सुक्रोज एक रस है जिससे चीनी बनाया जाता है, गन्ने का जो जूस है उसकी मात्रा महाराष्ट्र के गन्नों में ज्यादा होती है, तो वहां चीनी ज्यादा बन जाती है और ज्यादा उत्पादन होता है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो
क्या मिल जाएगा वहां पर? श्रमिक। मिल जाएगा, काम करने वाले मिल जाएंगे। तीसरा, महाराष्ट्र एक डेवलप सिटी है ना, मेगा सिटी है, और तो वहाँ पर सारी 4G फैसिलिटी है, की उपलब्धता हो ट्रांसपोर्ट जाएगी। की, बीमा की, बैंक की, सारी फैसिलिटी है। तो इसी कारण धीरे धीरे, परिवहन। और सबसे बड़ी उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां ना ज्यादा ठंड पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो आराम से वहां पर काम चल जाता है। तो यही रीजन है कि वहां पर ये चीनी उद्योग लगाया गया है। तो आज आपने कृषि आधारित उद्योग पढ़ लिए। अब हम कल पढ़ेंगे कौन से उद्योग? खनिज आधारित। खनिज आधारित। ठीक है बच्चे? ओके मैम।